नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नई पहचान। भोर की पहली किरण अभी ठीक से धरती पर उतरी भी नहीं थी कि शांतिधाम वृद्धाश्रम के विशाल लोहे के गेट पर शारदा जी की नजरें जम गईं। यह उनका नित्य कर्म था। पिछले 1 साल से हर सुबह उनकी इसी तरह शुरू होती थी। उनकी नजरें किसी शिकारी की तरह सड़क पर टिकी रहतीं। सड़क पर गुजरती हर गाड़ी की घरघराहट उनके सीने में एक पल को धड़कने बढ़ा देती और उनके मुरझाए हुए हृदय में आशा की एक किरण जाग उठती। शायद मेरा बच्चा रमेश आ गया मुझे लेने। और अगले ही पल जब गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ जाती तो उनकी उम्मीद बेरहमी से कुचल दी जाती और मुरझाए चेहरे पर मायूसी की एक और परत छड़ जाती। 1 साल, पूरा 1 साल होने को आया था उन्हें इस वृद्धाश्रम में आए हुए। 1 साल पहले आज का ही दिन था जब उनके घर में उत्सव का माहौल था। उनके जिगर के टुकड़े उनके पोते रोहन के चौथे जन्मदिन की पार्टी थी। घर मेहमानों की हंसी ठिठोली से गुलजार था। शारदा जी की दुनिया उस दिन कितनी रंगीन थी। उन्हें क्या मालूम था कि उनके अपने ही घर में, उनके अपनों के बीच ये उनकी आखिरी महफिल थी। उस जश्न की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि पार्टी के हफ्ते भर बाद ही बेटे रमेश और बहू सुनीता ने एक बम फोड़ा। एक रात जब शारदा जी अपने कमरे में माला जप रही थीं, रमेश उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता का एक ऐसा मुखौटा था जिसे शारदा जी उस वक्त पढ़ न सकीं। मां, हम लोग 1 महीने के लिए यूरोप जा रहे हैं। फिर आवाज में शहद जैसी मिठास और झूठी चिंता घोलते हुए रमेश शारदा जी के घुटनों को दबाने लगा। अब तुम घर पर अकेले कैसे रहोगी? तुम्हारी देखभाल भी ठीक से नहीं हो पाएगी। दवा दारू का वक्त, खाने पीने का ध्यान, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहेगी। शारदा जी का दिल एक पल को बैठा, पर बेटे का प्यार देखकर पिघल गया। अरे बेटा, मैं कोई बच्ची हूं क्या? संभाल लूंगी खुद को, तुम लोग घूम आओ। नहीं मां, रमेश ने जोर देते हुए कहा, हम तुम्हें ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकते। बस 1 महीने की तो बात है। मेरे एक दोस्त ने बताया है शांतिधाम वृद्धाश्रम के बारे में। बहुत अच्छी जगह है, वहां तुम्हारी उम्र के लोग भी हैं, मन लगा रहेगा। भजन कीर्तन होता है। हम आते ही एयरपोर्ट से सीधा तुम्हें लेने आएंगे। वृद्धाश्रम शब्द एक हथौड़े की तरह शारदा जी के सीने पर लगा था, परंतु फिर सोचा, चलो बच्चे हैं, घूमना चाहते हैं। मेरे कारण उनका घूमने का प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने मन मारकर हामी भर दी। उस वक्त शारदा जी को लगा था कि रमेश वाकई उनकी चिंता कर रहा है। उनका मासूम दिल इस बात को समझ नहीं पाया था कि यह चिंता नहीं, बल्कि उनसे छुटकारा पाने की एक सुनियोजित साजिश की शुरुआत थी। वह दिन उन्हें आज भी याद है जब रमेश उन्हें यहां छोड़ने आया था। उसने आश्रम के मैनेजर से बातचीत की, सारी औपचारिकताएं पूरी की और फिर शारदा जी के पैर छूते हुए बोला, मां, बस 1 महीना, अपना ख्याल रखना। वो एक अजीब सी जल्दी में था, जैसे वह इस कर्तव्य से जल्द मुक्त होना चाहता हो। शारदा जी उसे गेट से ओझल होने तक देखती रहीं। बड़ी मुश्किल से शारदा जी ने वो 30 दिन वहां काटे और फिर वह दिन आया जब 1 महीना पूरा हुआ। शारदा जी ने अपना सारा सामान बांध लिया था। पूरा दिन आंखें बिछाए बैठी रहीं, लेकिन रमेश नहीं आया। 1 सप्ताह और बीत गया। आखिरकार उन्होंने रमेश को फोन मिलाया। मां, कैसी हो? रमेश की आवाज में कोई उत्साह नहीं था। बेटा, 1 महीना तो कब का हो गया? शारदा जी की आवाज भर्रा गई। अरे मां, मैं तो तुम्हें फोन करने ही वाला था। रमेश ने तुरंत एक तैयार बहाना पेश किया। वो हमने आते ही घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया है। तुम्हें तो पता ही है, दीवारों में कितनी सीलन आ गई थी। बरसात से पहले ठीक कराना जरूरी है। अब काम चल रहा है तो धूल मिट्टी और शोर में तुम्हें तकलीफ होगी। तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बस ये काम निपट जाए, फिर तुम्हें घर लाएंगे। उन्होंने फिर भी विश्वास कर लिया। बेटा सही कह रहा है, मेरे भले के लिए ही सोच रहा है। मरम्मत का वो काम फिर कुछ समय और खा गया। देखते देखते 3 महीने गुजर गए। आश्रम में रहने वाली उनकी हमउम्र औरतें, जो खुद इसी दर्द से गुजर चुकी थीं, उन्हें सच्चाई का आईना दिखाने की कोशिश करतीं। शारदा बहन, अपनी आंखों पर से यह धोखे का पर्दा हटा दो। हम सब यहां इसी तरह आए हैं। ये सब बहाने हैं तुम्हें यहां रखने के। अब कोई नहीं आएगा तुम्हें लेने। पहले तो शारदा जी का दिल इन बातों को मानने से इनकार कर देता था,
उनका मन गुस्से से भर जाता। नहीं, मेरा रमेश ऐसा नहीं है, वो मुझे प्यार करता है। वो अपने मन को बार बार यही कहकर शांत करती। पर जब महीने गुजरते गए, जब भी शारदा जी अपने घर फोन करती तो हर बार नया बहाना मिलता। कभी घर में पेंटिंग का काम, कभी सुनीता की तबीयत खराब, कभी रमेश के ऑफिस का काम। हर झूठ उनके दिल में एक नया जख्म बनाता जाता। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि उन्हें लेने अब कोई नहीं आएगा। यह शांतिधाम ही अब उनका स्थायी पता था। हर रविवार सुबह शारदा जी तैयार होकर गेट पर टकटकी लगाए बैठी रहती, पर सूरज चढ़ता और ढल जाता। सड़क पर गाड़ियां आती जाती रहती, पर वह गाड़ी कभी नहीं आती जिसका उन्हें इंतजार होता था। लेकिन आज का दिन सब्र का इम्तिहान लेने वाला था। आज उनके रोहन का 5वां जन्मदिन था। बेटे से उम्मीद भले ही मर चुकी थी, लेकिन पोते की ममता का धागा अब भी उनकी सांसों से जुड़ा था। वह बस एक बार, सिर्फ एक बार उसे निगाह भर देखना चाहती थी, उसे सीने से चिपकाना चाहती थी। 2 घंटे तक यूं ही दरवाजे की ओर ताकते ताकते उनके सब्र का बांध, जिसे वह 1 साल से तिनका तिनका जोड़कर बना रही थी, आज एक ही झटके में टूट गया। एक हठीली जिद ने उनके कमजोर हो चुके इरादों को फिर से बुलंद कर दिया। नहीं, आज तो मैं अपने रोहन को देखकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगले ही पल विचार आया कि अगर वह अपनी इसी पहचान के साथ गईं, तो शायद घर की दहलीज भी पार न कर पाए। सुनीता का तिरस्कार भरा चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम गया। वह जरूर दरवाजे से ही मुझे लौटा देगी। रमेश भी शायद अपनी पत्नी का ही साथ देगा। तभी उनके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, एक अद्भुत विचार उनके दिमाग में आया। उन्होंने तय किया कि वह भेष बदलकर जाएंगी, एक ऐसा भेष जिसे उनका बेटा और बहू भी पहचान न सकें। यह निर्णय लेना आसान नहीं था। यह अपने ही अस्तित्व को नकारने जैसा था। पर पोते की ममता के आगे आज उनका स्वाभिमान हार गया था। उन्होंने स्वयं को हिम्मत दी और मैनेजर के दफ्तर की ओर चल पड़ी। मैनेजर वर्मा जी एक भले और समझदार इंसान थे। वह इन बुजुर्गों के दर्द को समझते थे, पर आश्रम के नियमों से भी बंधे थे। शारदा जी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाइए शारदा जी, वर्मा जी ने रजिस्टर से नजरें उठाकर कहा। शारदा जी ने अपनी आवाज में जितनी हो सके उतनी दीनता और विवशता भरकर कहा, वर्मा जी, मुझे आज शाम तक के लिए छुट्टी चाहिए थी। उन्होंने नजरें झुका लीं ताकि उनकी आंखों का सच वर्मा जी न पढ़ लें। आज गांव से फोन आया था। मेरी एक ननद बहुत बीमार हैं। शायद आखिरी समय है उनका। झूठ बोलते हुए उनकी जबान लड़खड़ा रही थी और आत्मा कांप रही थी। जीवन में उन्होंने कभी किसी से छल नहीं किया था, पर आज वह अपने ही बेटे, अपने ही खून से मिलने के लिए झूठ का सहारा ले रही थीं। यह कैसी विडंबना थी। वर्मा जी ने उनकी आंखों में झांका। वह समझ गए कि कहानी कुछ और है, पर उस कहानी का दर्द इतना गहरा था कि वह उसे कुरेदना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक रजिस्टर आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है शारदा जी, यहां दस्तखत कर दीजिए और शाम होने से पहले लौट आइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जी ठीक है। शारदा जी ने कांपते हाथों से दस्तखत की और लगभग भागती हुई अपने कमरे में वापस आ गईं। अब असली चुनौती शुरू होनी थी। अब उन्हें अपनी पहचान को, अपनी ममता को, अपने मां और दादी होने के अस्तित्व को कुछ घंटों के लिए दफन करना था। शारदा को पीछे छोड़कर एक ऐसा रूप धरना था जिसे कोई पहचान न सके। यूं तो चिंता और अकेलेपन की दीमक ने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर ही दिया था। उम्र ने जो झुर्रियां चेहरे पर नहीं दी थीं, वे इस 1 साल की मर्मांतक पीड़ा ने माथे पर उकेड़ दी थीं। कभी भरा पूरा लगने वाला उनका चेहरा अब पिचक गया था। गालों की हड्डियां उभर आई थीं। सिर पर चांदी की परत अब इतनी घनी हो चली थी कि केवल कहीं कहीं ही काले बालों की लकीरें झांकती थीं। वह पहले से ही बहुत बदल चुकी थी, पर फिर भी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी ट्रंक खोली। उसमें उनकी गिनी चुनी साड़ियां थीं। उन्होंने अपनी सबसे पुरानी, सबसे फीके रंग की सूती साड़ी निकाली, जिसका नीला रंग धुल धुलकर लगभग सफेद हो चला था, जगह जगह से घिस भी चुकी थी। उन्होंने वह फीकी सी साड़ी पहनी, लेकिन दूसरे तरीके से। फिर उनका ध्यान अपने चश्मे पर गया। यह चश्मा, यह उनकी पहचान का अभिन्न हिस्सा था। इसी चश्मे के पीछे से उनकी आंखों ने रमेश का बचपन देखा था।
रोहन को बढ़ते हुए देखा था। इस चश्मे से कोई भी उन्हें पहचान सकता था। उन्होंने चश्मा उतारा और बगल के कमरे में गंगा जी के पास गईं, जिनका हाल ही में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। गंगा बहन, उन्होंने अपनी आवाज को दबाते हुए कहा, जरा अपना पुराना वाला चश्मा देना, मेरी आंखों में कुछ चुभ रहा है, धूप में देखने में तकलीफ होगी। गंगा जी ने बिना कोई सवाल किए अपना पुराना मोटे कांच वाला और काले फ्रेम का चश्मा दे दिया। जैसे ही शारदा जी ने वह चश्मा अपनी आंखों पर लगाया, दुनिया धुंधली हो गई। सब कुछ अस्पष्ट और कोहरे में लिपटा सा नजर आने लगा। पर शायद यही जरूरी था। इस धुंधलके के पीछे उनकी ममतामयी, जानी पहचानी आंखें लगभग छिप गईं। उन्होंने कमरे के छोटे से आईने में खुद को देखा। एक पल को वह खुद भी सहम गईं। आईना भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। यह कोई और ही औरत थी, थकी हुई, हारी हुई, दुनिया की ठोकरें खाई हुई। यह शारदा नहीं थी, यह एक बेनाम परछाई थी। उन्होंने अपनी कमर को जानबूझकर थोड़ा और झुका लिया। चाल में एक लाचारी और थकान का भाव ले आईं और सिर पर साड़ी का पल्लू इस तरह से डाल लिया कि उनका आधा चेहरा ढक गया। अब वह पूरी तरह से तैयार थीं। वह शारदा जी नहीं थीं, रमेश की मां नहीं थीं, रोहन की दादी नहीं थीं। वो तो कोई और ही औरत दिखाई दे रही थी, जिसे दुनिया की भीड़ में कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पहचानेगा। आश्रम से बाहर की दुनिया आज कुछ अलग ही लग रही थी उन्हें। 1 साल से उन्होंने यह दुनिया नहीं देखी थी। ऑटो से उतरकर जब उन्होंने अपने मोहल्ले की गलियों में कदम रखा तो उनका दिल किसी कैद पंछी की तरह जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। यह वही गलियां थीं जहां उन्होंने रमेश को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जहां उन्होंने उसे पहली बार साइकिल चलाना सिखाया था और उसके गिरने पर दौड़ी थीं। वह नुक्कड़ वाली हलवाई की दुकान जहां से रमेश जलेबियां खाने की जिद करता था। वह हर मोड़, हर दुकान, हर घर किसी भूली हुई कहानी की तरह उनके जहन में ताजा हो रहा था। उनकी आंखों के धुंधले शीशों के पीछे से यादों का एक साफ सुथरा चलचित्र चल रहा था। एक तरफ खुशियों भरा सुनहरा अतीत था, दूसरी तरफ पीड़ा से भरा स्याह वर्तमान। जैसे जैसे उनका घर नजदीक आ रहा था, उनके कदम भारी होते जा रहे थे। हर कदम के साथ एक डर था, एक झिझक थी। आखिरकार वह उस मोड़ पर आ गईं, जहां से उनका 2 मंजिला घर साफ दिखाई देता था। घर वैसा ही था, पर आज उस पर एक नई नवेली दुल्हन की तरह श्रृंगार किया गया था। रंग बिरंगे गुब्बारे और झालरें हवा में लहरा रही थीं। गेट को सुनहरे और काले गुब्बारों से खूबसूरती से सजाया गया था। संगीत की हल्की हल्की आवाज बाहर तक आ रही थी। आज उनके रोहन के जन्मदिन का जश्न मनाने की तैयारी चल रही थी, जिसमें वह खुद एक बिन बुलाई मेहमान बनकर एक अजनबी का भेष धरकर जा रही थीं। घर के बाहर लगा वह पुराना पीपल का पेड़, जिसकी छांव में बैठकर वह अपनी सहेलियों के साथ घंटों बतियाती थीं, आज उन्हें एक पनाहगाह सा लगा। वह उसकी ओट में छिपकर खड़ी हो गईं। हिम्मत जवाब दे रही थी। किस मुंह से, किस बहाने से वह अंदर जाए। वह इन्हीं उधेड़बुन में थीं कि तभी उन्होंने देखा कि उनके घर की काम वाली बाई ललिता तेजी से घर की ओर बढ़ी और दरवाजे की घंटी बजाई। एक पल बाद दरवाजा खुला और सुनीता बाहर आई। पार्टी की तैयारियों और मेहमानों को संभालने के तनाव में उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। मेम साहब, आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी, ललिता ने घबराते और सहमे हुए स्वर में कहा। मुझे किसी बहुत जरूरी काम से गांव जाना पड़ रहा है। आज ही? सुनीता उस पर किसी नागिन की तरफ फुफकार पड़ी। तुझे आज ही सारे जरूरी काम याद आ रहे हैं? तुझे पता है ना, घर पर पार्टी है, ढेर सारे मेहमान आने वाले हैं और तू छुट्टी मांग रही है। मेम साहब, जाना बहुत जरूरी है, वरना मैं कभी छुट्टी न करती, ललिता ने अपनी आवाज में मिन्नत भरते हुए कहा। आप आज के लिए कोई और इंतजाम कर लीजिए। कोई और इंतजाम? सुनीता का पारा चढ़ गया। मैं इस वक्त आसमान से उतार कर लाऊं किसी को? देख ललिता, एक काम कर, अगर तू नहीं आ सकती तो अपनी सास को भेज दे, पर मुझे आज काम के लिए कोई न कोई चाहिए ही। पेड़ के पीछे खड़ी शारदा जी ने सब कुछ सुन लिया। उनके कान सुन्न पड़ गए थे और दिमाग खाली हो गया था। ललिता ने एक पल सोचा और फिर बोली, ठीक है मेम साहब, अगर मेरी सास मान गई तो भेज दूंगी, पर उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। तू बस भेज दे। मुझे नहीं पता वो बीमार हो या मर रही हो, मुझे काम वाली चाहिए, मतलब चाहिए।
सुनीता ने झल्लाकर दरवाजा लगभग पटकते हुए कहा और अंदर चली गई। ललिता निराश होकर वापस मुड़ गई। गली में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पीपल के पत्तों की सरसराहट के बीच शारदा जी अपनी ही सांसों की आवाज सुन रही थीं। किस्मत का खेल देखो, जिस घर में मां बनकर जाने के सारे रास्ते बंद थे, उसी घर में एक काम वाली बाई की जगह खाली हो गई थी। नियति उन्हें एक मौका दे रही थी, पर उसकी कीमत उनका स्वाभिमान, उनकी इज्जत थी। एक पल को उनका मन हुआ कि वापस लौट जाए। इस जिल्लत से बेहतर तो आश्रम का वह घुटन भरा अकेलापन है। पर फिर धुंधले चश्मे के पार उन्हें रोहन का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दिया। पोते के प्रति अंधी ममता ने उनके टूटे हुए आत्मसम्मान के टुकड़ों को समेटा और एक अजीब सी हिम्मत दी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखों के कोनों में आई नमी को पोंछा। आज उन्हें अपने पोते को नजर भर देखने के लिए एक नौकरानी बनना था। वह पेड़ की ओट से बाहर निकली। उनके कदम जमीन पर नहीं, अपने ही स्वाभिमान की राख पर पड़ रहे थे। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और आगे बढ़कर दरवाजे की घंटी पर अपनी कांपती हुई उंगली रख दी। घंटी की आवाज पर दरवाजा लगभग एक झटके से खुला। सामने सुनीता खड़ी थी, जिसका चेहरा तनाव और झल्लाहट से तमतमाया हुआ था। कौन? उसका सवाल किसी तीर की तरह शारदा जी के सीने में लगा। शारदा जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने अपनी आवाज बदलकर उसे भारी और धीमा करते हुए कहा, मैं शांति बाई। उनका वाक्य पूरा होता, उससे पहले ही सुनीता के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट की जगह एक स्वार्थ भरी राहत ने ले ली। उसे लगा कि ललिता ने अपनी सांस को भेज ही दिया। अच्छा, समझ गई, ललिता ने भेजा है ना? भगवान का शुक्र है तू आ गई, मैं तो परेशान हो गई थी, सुनीता ने शारदा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसे उस झुके हुए चेहरे या उन धुंधली आंखों में झांकने की फुर्सत ही कहां थी। उसके लिए यह झुकी हुई काया महज एक समस्या का समाधान थी। 2 हाथ जो घर का काम निपटा देंगे। वह उन्हें अंदर लगभग खींचते हुए ले गई और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही शारदा जी ने दहलीज के अंदर कदम रखा, घर की जानी पहचानी महक एक तेज झोंके की तरह उनसे टकराई। यह वही घर था जिसका हर कोना उनकी ममता और मेहनत का गवाह था। सामने के दीवान पर पड़े कुशन, जिनकी गरिलाफ उन्होंने खुद अपने हाथों से सिली थी। दीवार पर लगी पूरे परिवार की वह बड़ी सी तस्वीर, जिसमें वह अपने पति और छोटे से रमेश के साथ खड़ी थीं। सब देखते देखते उनकी आंखें डबडबा गईं। लेकिन फिर उनकी नजरें बेचैनी से अपने पोते रोहन को ढूंढने लगीं। ऐ, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? काम करने ही आई है ना? तो वहां क्या कर रही है? सुनीता ने कड़कती आवाज में कहा और फिर रसोई की तरफ इशारा करते हुए हुक्म देते हुए बोली, सुन, पहले ये सारे गंदे बर्तन साफ कर दे, सिंक भरा पड़ा है। फिर सब्जियां काट देना, जल्दी कर जरा, शाम को मेहमान आने वाले हैं। शारदा जी ने एक शब्द नहीं कहा। वह चुपचाप रसोई में चली गईं। सिंक बर्तनों से लबालब भरा था, रात की पार्टी के और सुबह के नाश्ते के बर्तन। उन्होंने नल खोला और बर्तन मांजने लगी। तभी अंदर के कमरे से बच्चों के खिलखिलाने की आवाज आई और एक 5 साल का बच्चा तूफान की तरह दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने नीले रंग की एक सुंदर सी सिल्क की शेरवानी पहनी हुई थी, जिसमें वह बिल्कुल किसी नन्हे शहजादे जैसा लग रहा था। रोहन? उसे देखकर शारदा जी वहीं जड़ हो गईं। उनके हाथ रुक गए। साबुन लगा गिलास हाथ से फिसलते फिसलते बचा। उनका मन चीत्कार उठा कि दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लें, उसके माथे को चूम लें और कहें, जन्मदिन मुबारक हो मेरे लाल। पर वह अपनी हैसियत जानती थी। वह दादी नहीं, शांतिबाई थी। वह बस दूर से उसे निहारती रहीं, अपनी आंखों में उमड़ आए आंसुओं के सैलाब को पल्लू के कोने में सोखती रहीं। रोहन उन पर एक नजर डाले बिना ही अपनी मस्ती भरी दुनिया में मग्न दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर भाग गया। उसने नहीं देखा कि रसोई में खड़ी एक बूढ़ी औरत की आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे रेगिस्तान में भटका कोई प्यासा पानी को देखता है। दोपहर में रमेश घर आया। वह फोन पर किसी दोस्त से हंस हंस कर बात कर रहा था। हाँ यार, शाम को जरूर आना। अरे, पूरी फैमिली के साथ आना। भाभी जी और बच्चों को लेकर आना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वह एक बनावटी ठहाका लगाने लगा। उसकी नजर रसोई में काम करती हुई
शांतिबाई पर पड़ी। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसे एक अनजाना सा अपनापन महसूस हुआ। उस झुकी हुई कमर और कद काठी में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी मां की याद दिला रहा था। पर अगले ही पल उसने इस ख्याल को झटक दिया, यह मां कैसे हो सकती है? वह तो आराम से आश्रम में है। मैं भी क्या क्या सोचने लगता हूं। उसने अपनी ही मां को नहीं पहचाना। वह अपनी ही दुनिया में इतना मशगूल था कि अपनी जन्म देने वाली मां की परछाई तक को न देख सका और मस्ती में फोन पर बात करता हुआ अंदर चला गया। शाम होते होते घर मेहमानों से भर गया। रमेश के दोस्त, सुनीता की सहेलियां, कुछ दूर के रिश्तेदार सब मौजूद थे। महफिल में महंगे इत्र की खुशबू, ऊंची आवाज वाले कहकहे और तेज संगीत का शोर गूंज रहा था। और शारदा जी उस शोर में एक मूक दर्शक की तरह कभी मेहमानों को पानी के गिलास पकड़ाती, कभी नाश्ते की प्लेटें लेकर घूमती। वह चुपचाप सिर झुकाए अपना काम करती जा रही थीं। केक काटा गया। हैप्पी बर्थडे टू यू रोहन की धुन पर तालियां बजीं। रोहन ने मोमबत्तियां बुझाईं और केक काटा। उसने केक का पहला टुकड़ा रमेश और सुनीता को खिलाया। शारदा जी दूर रसोई के दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थीं। उनका दिल चाह रहा था कि रोहन एक बार, बस एक बार उनकी तरफ भी देखे, पर उसकी दुनिया अपने दोस्तों, खिलौनों और तोहफों में सिमटी हुई थी। तभी रमेश की एक बुजुर्ग रिश्तेदार कमला जी, जिनकी नजरें किसी को ढूंढ रही थीं, ने पूछ ही लिया, रमेश बेटा, सब तो हैं, पर तुम्हारी मां कहां है? शारदा के बिना घर में यह उत्सव अधूरा सा लग रहा है। वह तो रोहन पर जान छिड़कती थीं। उनके जन्मदिन पर वह न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं गई हैं क्या? यह सवाल एक तीर की तरह माहौल में चुभ गया। पर रमेश और सुनीता इस सवाल के लिए पहले से ही तैयार थे। सुनीता ने अपने चेहरे पर एक कुशल अभिनेत्री की तरह चिंता और प्यार भरी मुस्कान सजाई और बोली, क्या बताएं कमला आंटी, मां जी तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। उनकी बरसों से इच्छा थी चारों धाम करने की। हम तो कह रहे थे कि बाद में चली जाइएगा, पर वह नहीं मानी। रमेश ने तुरंत बात को आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में एक झूठा गर्व और आत्मसंतुष्टि थी। हां आंटी, हमने तो बहुत मना किया कि इस उम्र में इतना कष्ट क्यों उठा रही हैं, पर वह कहने लगीं, बेटा, तुम लोगों के लिए अपनी सारी उम्र खपा दी, अब थोड़ा पुण्य भी कमा लूं। पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। आखिर मां की इच्छा से बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है? हमने ही सारी बुकिंग करवाई है, बढ़िया व्यवस्था की है। अब 4 धाम यात्रा पर गई हैं। कुछ महीने तो लग ही जाएंगे वापस आने में। कल ही उनसे फोन पर बात हुई थी। बता रही थी बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं उन्हें बद्रीनाथ धाम में। फोन पर ही इतनी दुआएं दे रही थी हमें कि सुनकर ही सुकून मिल गया दिल को। यह सुनते ही महफिल में वाह वाह की गूंज उठ गई। क्या बात है, ऐसे भी बेटे हैं आज की मतलबी दुनिया में? एक दोस्त ने रमेश की पीठ थपथपाते हुए कहा, यार रमेश, तू तो सच में आज का श्रवण कुमार है। आजकल के जमाने में कौन मां बाप के लिए इतना सोचता है? सलाम है तुझे भाई। प्रशंसा के ये शब्द सुनकर जहां रमेश और सुनीता के चेहरे गर्व से दमक उठे थे, वहीं मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करती शारदा जी के लिए वो शब्द पिघले हुए शीशे के फव्वारे की तरह थे, जो सीधे उनके कानों में उतर रहे थे। उनकी आत्मा छलनी हो रही थी। जिस मां का हाल जानने की बेटे को 1 साल से फुर्सत नहीं थी, आज उसकी झूठी तीर्थ यात्रा के नाम पर वह अपनी महानता की इमारत खड़ी कर रहा था। यह धोखा, यह पाखंड, यह सफेद झूठ उनसे सहा नहीं गया। उनके कांपते हाथों में कोल्ड ड्रिंक से भरे गिलासों से भरी एक ट्रे थी। श्रवण कुमार का खिताब सुनकर उनके हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। उनका दिमाग सुन्न हो गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, संतुलन बिगड़ गया और ट्रे की एक दिल दहला देने वाली तेज आवाज के साथ संगमरमर के फर्श पर जा गिरी। पूरे फर्श पर कोल्ड ड्रिंक फैल गई, जिसके छींटे मेहमानों के कपड़ों पर भी पड़ गए थे। कांच के गिलास दर्जनों टुकड़ों में बिखर गए थे। संगीत बंद हो गया। महफिल में मौजूद हर एक शख्स की नजरें उस ओर घूम गईं, जहां एक बूढ़ी काम वाली बाई बिखरे हुए कांच के टुकड़ों के बीच पत्थर की मूरत बनी कांप रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सुनीता का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी सारी बनावटी मुस्कान हवा हो गई और एक जहरीली नागिन की तरह वह फुफकार उठी, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता?
उसकी चीखती हुई आवाज उस खामोशी को तोड़ती हुई निकली। सत्यानाश कर दिया। एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे। नुकसान करने ही आई थी क्या? शारदा जी की आत्मा तक कांप उठी। वह अपनी ही बहू के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुन रही थीं। सुनीता का पारा 7वें आसमान पर था। वह शारदा जी के पास आकर गुस्से से बोली, न जाने कहां कहां से मुंह उठाकर चली आती हैं काम करने। काम करने का सलीका नहीं, बस नुकसान करना आता है। पैसे कटेंगे तेरे, पूरे पैसे काटूंगी इन गिलासों के, समझी? सुनीता के ये अपमानजनक शब्द सुनकर कमला आंटी से रहा नहीं गया। वह आगे बढ़ी और सुनीता का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की। अरे क्या हो गया सुनीता, क्या हो गया? उन्होंने नरमी से कहा। बेचारी बूढ़ी औरत है, थक गई होगी, हाथ कांप गए होंगे, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं आंटी? सुनीता और भड़क गई। आप नहीं जानती। जानती हूं। कमला जी ने उसकी बात काटी। कांच के गिलास ही तो टूटे हैं, कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ा। छोड़ दे इसे, बेचारी वैसे ही डरी हुई है। इसी हड़बड़ाहट और अपमान के बीच जब शारदा जी कांपते हाथों से कांच के टुकड़े उठाने के लिए झुकीं, तो उनके सिर से साड़ी का पल्लू सरक गया। इससे पहले कि वो उसे संभाल पाती, घबराहट में उनका भारी मोटे कांच वाला चश्मा भी फिसलकर खटाक से जमीन पर जा गिरा। एक पल के लिए वहां मौत का सा सन्नाटा छा गया। कमला जी, जो उन्हें तसल्ली देने के लिए झुकी ही थीं, उनकी नजरें उस बेपर्दा चेहरे पर पड़ीं और वहीं जम गईं। उन आंखों में तैरती एक उम्र की पीड़ा, वो जाना पहचाना चेहरा। उनका दिल बैठ गया। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी आवाज एक कांपती हुई फुसफुसाहट में निकली। शारदा, शारदा, तुम शारदा ही हो ना, रमेश की मां? समय जैसे थम गया था। सच एक नग्न और क्रूर रूप में सबके सामने था। वह औरत जिसे सब काम वाली बाई शांति समझ रहे थे, वह कोई और नहीं, इस घर की मालकिन, रमेश की तीर्थ यात्रा पर गई मां शारदा जी थीं। वही चेहरा जिसे अभी अभी श्रवण कुमार बेटा याद कर रहा था। कमला आंटी की आंखों में अविश्वास तैर रहा था। वह एक कदम आगे बढ़ी। उन्होंने शारदा जी को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर वो घूमी और उनकी आग उगलती हुई नजरें रमेश पर जा टिकीं। रमेश बेटा, ये क्या है? उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि हर मेहमान सुन सके। तुम्हारी मां तो तीर्थ यात्रा पर थी ना? ये कौन सी तीर्थ यात्रा है, जवाब दो। रमेश और सुनीता के चेहरे सफेद पड़ गए थे, जैसे किसी ने उनका सारा खून निचोड़ लिया हो। उनकी जबान तालू से चिपक गई। जिन चेहरों पर अभी कुछ देर पहले प्रशंसा की चमक थी, अब उन पर शर्मिंदगी और पकड़े जाने की कालिख पुत गई थी। जिन मेहमानों ने कुछ देर पहले रमेश की पीठ थपथपाई थी, वे अब घृणा और अविश्वास से उसे देख रहे थे। श्रवण कुमार का मुखौटा उतर चुका था और उसके पीछे एक क्रूर, स्वार्थी और अमानवीय चेहरा सबके सामने था। तेरी ये हालत किसने की शारदा? कमला जी ने शारदा जी का हाथ पकड़ते हुए पूछा। उनकी आवाज में गुस्सा और हमदर्दी दोनों थे। शारदा जी की आंखों से अब आंसू नहीं, बल्कि 1 साल से दबा हुआ लावा बह रहा था। कमला, मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं, वृद्धाश्रम में थी। मेरे बच्चों ने ही मुझे कुछ दिनों के लिए वहां रहने को कहा था, पर फिर कभी लेने नहीं आए। 1 साल से मैं अपने बेटे का, अपने पोते का चेहरा देखने के लिए तरस रही थी। आज मेरे रोहन का जन्मदिन था। मेरा दिल नहीं माना। सब्र का बांध टूट गया। मैं बस सिर्फ एक बार अपनी इन बूढ़ी आंखों से उसे निहारना चाहती थी। पर मैं जानती थी, अगर मैं अपनी असली पहचान के साथ इस दरवाजे पर आती, तो मुझे दहलीज से ही लौटा दिया जाता। इसलिए ये सब कहते कहते उनका गला पूरी तरह रूंध गया और वह हिचकियां लेकर रो पड़ी। उनकी कहानी सुनकर हर मेहमान स्तब्ध था। हवा में शर्मिंदगी और सन्नाटा घुल गया था। रमेश और सुनीता सिर झुकाए ऐसे खड़े थे, मानो जमीन फट जाए और वे उसमें समा जाए। शारदा जी ने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछे और एक दृढ़ आवाज में कहा, जब झूठ का पर्दाफाश हो ही गया है और सबको पता चल ही गया है कि मैं कौन हूं,
तो फिर मैं अपनी वो ख्वाहिश भी पूरी कर ही लेती हूं जिसके लिए मैंने अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। यह कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। भीड़ अपने आप रास्ता बनाती गई। वह रोहन के सामने पहुंची, जो केक की मेज के पास दूसरे बच्चों के बीच सहमा हुआ और हैरान परेशान खड़ा था। इस पूरे तमाशे से अनजान वह बस अपनी दादी को देख रहा था, जिन्हें वह अब तक पहचान नहीं पाया था। शारदा जी अपने कांपते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गईं। 1 साल से पत्थर बनी उनकी आंखें अब किसी झरने की तरह झरझर बहने लगी थीं। मेरे बच्चे, मेरे लाल, यह शब्द उनके मुंह से एक गहरी सिसकी के साथ निकला और फिर उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाईं और रोहन को अपनी ओर खींचकर कस के अपनी छाती से भींच लिया। यह सिर्फ एक आलिंगन नहीं था, यह 1 साल की तड़प का, हर पल की घुटन का, अनगिनत रातों के इंतजार का अंत था। यह एक मां की ममता का वह सैलाब था जिसने सारे बांध तोड़ दिए थे। वह रोहन के बालों को सूंघ रही थीं, उसके गोल मटोल गालों और माथे को बेतहाशा चूम रही थीं। उनकी हर एक हरकत में, हर एक चुंबन में एक एक पल का इंतजार घुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रेगिस्तान में भटकता प्यासा आखिरकार पानी के स्रोत तक पहुंच गया हो और अपनी बरसों की प्यास बुझा रहा हो। रोहन, जो अब तक सहमा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस अपनी दादी की कांपती हुई बाहों, उनके आंसुओं की गर्माहट और उन सिसकियों का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद उसने भी डरते डरते अपने छोटे छोटे हाथ उनकी पीठ पर रख दिए। कमला आंटी ने अपना मुंह पल्लू से ढंक लिया ताकि कोई उन्हें रोते हुए न देख पाए। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां खड़े हर मेहमान की आंखों में आंसू थे। अपनी हसरत पूरी करने के बाद शारदा जी ने धीरे से रोहन को खुद से अलग किया। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से उसके गालों पर लगे अपने आंसू पोंछे और फिर उठ खड़ी हुई। अब उनके चेहरे पर पीड़ा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उनकी झुकी हुई कमर सीधी हो चुकी थी। उनके व्यक्तित्व में एक गरिमा लौट आई थी। उन्होंने भीड़ पर एक नजर डाली, फिर बिना किसी भाव के अपने बेटे और बहू को देखा और बस इतना कहा, अच्छा, चलती हूं। तभी रमेश का एक दोस्त विक्रांत, जो अब तक चुपचाप यह सारा तमाशा देख रहा था, आगे बढ़ा। वह एक समझदार और संवेदनशील युवक था। उसने जमीन से शारदा जी का चश्मा उठाया, उसे अपने रूमाल से साफ किया और फिर रमेश और सुनीता को घूरती हुई नजरों से देखा। उसकी आंखों में नफरत और अफसोस दोनों थे। वह शारदा जी की ओर मुड़ा, उनके हाथ में चश्मा थमाया और फिर हाथ जोड़कर झुकी हुई नजरों से बोला, मां जी, आप मेरे साथ चलिए। मेरा घर छोटा है, पर मेरा दिल छोटा नहीं है। मेरे घर में आपकी जगह मेरे सिर आंखों पर होगी। विक्रांत के शब्दों ने जैसे शारदा जी के अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और विक्रांत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो बेटा। भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा सुखी रखे। फिर एक शांत, दृढ़ आवाज में बोली, पर बेटा, जब अपना ही खून पानी हो गया तो मैं किसी पराये पर बोझ कैसे बन सकती हूं? तुम्हारी इंसानियत देखकर मेरा मन भर आया। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। उन्होंने एक आखिरी नजर अपने बेटे और बहू पर डाली। उनकी आंखों में अब न गुस्सा था, न नफरत, न कोई शिकायत। बस एक गहरी, बहुत गहरी उदासी थी और एक मौन विदाई थी। मेरी जगह अब वहीं है जहां मेरी किस्मत मुझे ले जा चुकी है, शांतिधाम वृद्धाश्रम। इतना कहकर वह मुड़ी और बिना किसी की ओर देखे, बिना एक पल रुके, उस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल गईं। उनके कदमों में अब कोई लाचारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो सब कुछ खो देने के बाद हासिल होती है। उनके जाने के बाद श्रवण कुमार की उपाधि देने वाले मेहमानों ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। एक एक करके सबने रमेश और सुनीता पर थू थू करते हुए और लानतें भेजते हुए घर छोड़ना शुरू कर दिया। कमला आंटी ने जाते जाते बस इतना कहा, रमेश, तूने अपनी मां के साथ नहीं, बल्कि इंसानियत के साथ धोखा किया है। याद रखना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। यह शब्द नहीं, तमाचे थे जो रमेश और सुनीता के जमीर पर एक एक करके पड़ रहे थे। कुछ ही देर में सब लोग निकल गए। पीछे रह गया वह सजा सजाया घर, बिखरे हुए तोहफे, आधा खाया हुआ केक और फर्श पर पड़े कांच के वो टुकड़े। और उन सब के बीच खड़े थे रमेश और सुनीता, जो खुद को जमीन में गड़ने जैसी स्थिति में पा रहे थे। तो दोस्तों,
आपको क्या लगता है, शारदा जी ने जो किया, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह भी बताएं कि आप यह कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।